जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यह वीडियो खास सुपर टेट के लिए होने वाली है। इस वीडियो में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के चैप्टर वाइज हम आपको कराएंगे। आज पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन हम दो पार्ट में करेंगे। आज पहला पार्ट है इस वीडियो का, और इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा जो उसके आगे वाले क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और सुपर टेट खास के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल के जनक की उपमा किससे प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल की जो जनक की उपमा है वो प्रदान की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? तो हेरोडोट्स जो हैं वो विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, एक डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो टोटल 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर पार करने में। नेक्स्ट, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन, तो 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें 1 दिन घट जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन घट जाता है। नेक्स्ट है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री को। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई कम हो जाती है, जो ध्रुवों की ओर जाते हैं जो विषुवत रेखा से, तो लंबाई घट जाती है। नेक्स्ट है, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी दूरी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में प्रेजेंट टाइम पे कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट है, आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य भागों में, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य से किस नंबर पे है? तो ये 3रे नंबर पे है पृथ्वी हमारी सूर्य से। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। नेक्स्ट है, सांध्या का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्या का तारा, भोर का तारा, जुड़वा बहन जितनी भी हैं सब शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति की सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, फोबोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो ये फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह के पास
एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह पर वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण की स्थिति सामान्यतः कब घटित होती है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन घटित होती है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है, तो सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो अमावस्या को घटित होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु कितनी है, तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब है। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी की औसत घनत्व कितनी है, तो संपूर्ण पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। नेक्स्ट है, सियाल परत का निर्माण किससे हुआ, तो सियाल परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम दोनों से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है, तो जो भूकंपीय विज्ञान है, ये सबसे ज़्यादा भूकंप का विज्ञान जो है सबसे ज़्यादा जानकारी देता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है वो निकिल है। नेक्स्ट है, नीफे परत में किसकी प्रधानता होती है, तो नीफे परत में निकिल और लौह अयस्क इन दोनों की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो मेटल में दो तत्व पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, इन दोनों तत्वों की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोनार्ड असंबद्धता कहाँ व्यक्त है, जो कोनार्ड असंबद्धता है वो ऊपरी व निचली क्रस्ट में व्यक्त है। नेक्स्ट है, ऊपरी व निचली मेटल के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये रेवटी असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है, लेहमैन असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है, तो बाह्य व आंतरिक क्रोड के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो ये रॉकीज है जो ये जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में पाई जाती है, तो ये नेपाल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनेले जो है वो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला हैं, तो ये वलित पर्वत श्रृंखला हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आते हैं, तो हिमालय पर्वत जो है वो नवीन पर्वत और वली पर्वत दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, एकांगुआ पर्वत किस देश में स्थित है, तो अर्जेंटीना में एकांगुआ पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है, ब्लैक पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ब्लैक पर्वत भ्रमशोथ्य पर्वत है, भ्रमशोथ्य पर्वत ब्लैक पर्वत है। नेक्स्ट है, अरावली, राजमहल, नीलगिरी तथा सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये अमेजन नदी है, जिसमें जल के आधार पर यानी जल के आयतन के आधार पर सबसे जो बड़ी है विश्व की नदी अमेजन नदी है, और लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में टोटल हम 51 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, और आपको ठीक 8 बजे रात्रि में ठीक 8 बजे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को रोज़ मिलेंगे। तो आप अगर सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी करना जा रहे हैं सुपर टेट की, तो आप रात में 8 बजे इस चैनल पे वीडियो अपलोड होंगी, तो आप ये वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।